Hello everyone, welcome back to Shilpriti Learning. This is Preeti Sharma and this video is for class 9 chapter number 10 circles. In this video we will discuss these two theorems from the chapter circles. Theorem number 1, that is two equal chords of a circle subtend equal angle at the center of the circle. Then we will study about its converse also. Theorem number 2 is the perpendicular to a chord bisects the chord if drawn from the center of the circle. So let's begin. The first theorem is two equal chords of a circle subtend equal angle at the center of the circle. इसका मतलब ये है कि किसी भी सर्कल में जो दो इक्वल कॉर्ड्स अगर हमें गिवन है, ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स मिला करके यहाँ पे जो सेंटर पे एंगल बनाएंगे उसके रेडियस से मिलके वो इक्वल होंगे. तो यहाँ पे हमें जो प्रूव करना है, हमें यहाँ प्रूव करना है एंगल AOB विल बी इक्वल टू एंगल DOC. ठीक है, ये हमें प्रूव करना है. तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास प्रूफ में क्या क्या है. उसके पहले हम लिखते हैं गिवन कि हमें क्या क्या गिवन है. तो गिवन है हमें कि दो इक्वल कॉर्ड्स है, यानी कि जो कॉर्ड्स हैं AB और CD वो दोनों इक्वल हैं. सो AB इज इक्वल टू CD. ये क्या है? इक्वल कॉर्ड्स. ठीक है, उसके बाद अब हमें प्रूफ कर हमारे पास प्रूफ में क्या है हम देखेंगे. इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, इन दो ट्राइंगल्स में अगर हम देखें तो AOB ट्राइंगल और DOC ट्राइंगल, इसमें हमारे पास क्या है, OA इक्वल्स टू OD होगा क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है सर्कल के. OA और OD ये दोनों रेडियस हैं तो ये आपस में इक्वल होंगे. उसके बाद हमारे पास OB और OC भी इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों भी रेडियस है. तो OC विल बी इक्वल टू O, OB विल बी इक्वल टू OC. ठीक है, क्योंकि ये भी रेडियस है. नेक्स्ट हमें AB और CD इक्वल गिवन है. AB इज इक्वल्स टू CD, ये हमें गिवन है क्योंकि दो इक्वल कॉर्ड्स थे. तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लग रहा है, यानी कि ट्रायंगल AOB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DOC से SSS क्राइटेरिया की वजह से. ठीक है, और इस क्राइटेरिया की वजह से अब जब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो इनके अंदर के सारे एंगल्स जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, है ना. यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होगा. तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल DOC बाय CPCT. CPCT मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. तो ये हो गया हमारा थ्योरम नंबर 1 जो प्रूव हो चुका है. इसमें हमें कुछ नहीं करना था. हमारे पास एक सर्कल है, उसमें दो कॉर्ड्स गिवन है, कॉर्ड AB और कॉर्ड CD. हमें ये बताना था कि ये जो दो कॉर्ड्स हैं ये दोनों सेंटर पे इक्वल एंगल बनाते हैं. तो इसके लिए हमने इसका एक ट्रायंगल बनाया. ठीक है, इसको अब हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. तो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास इनके दो रेडियस इक्वल थे. ठीक है, और इनकी एक साइड ऑलरेडी जो कॉर्ड है हमें इक्वल यहाँ पे क्वेश्चन में ही गिवन थी. तो ये SSS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गए और इनके अंदर के जो एंगल्स थे वो CPCT से सेम हो गए. ठीक है, सो नेक्स्ट कम्स इसका कन्वर्स हमें पढ़ना है. तो इसका कन्वर्स पढ़ते हैं. हियर कम्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कन्वर्स ऑफ थ्योरम. जो थ्योरम नंबर 1 थी उसका कन्वर्स है, यानी कि उसका जस्ट उल्टा. हमें वहां पे दो कॉर्ड इक्वल गिवन थे, हमें एंगल को इक्वल प्रूव करना था. यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट है, हमें दोनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल दिए हुए हैं. जो कॉर्ड से दो एंगल बन रहे हैं सेंटर पे वो इक्वल है. हमें प्रूव करना है कि कॉर्ड्स जो हैं वो इक्वल लेंथ की है. दैट मीन्स कि अगर कोई भी दो कॉर्ड सेंटर पे दो इक्वल एंगल बना रही हैं तो वो दोनों कॉर्ड आपस में भी इक्वल होंगे. तो इसका क्राइटेरिया भी सेम है. इसमें हमें क्या करना होगा, दोनों रेडियस पहले की तरह ही इक्वल होंगे. ठीक है, इस बार हमारे पास साइड इक्वल नहीं है पर एंगल इक्वल है तो ये SAS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे टू प्रूव. हमें क्या प्रूव करना है, तो हमें प्रूव करना है AB इक्वल्स टू CD. ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC. ठीक है, अब हमारे पास प्रूफ में क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे हमें जो गिवन है, हमें गिवन है एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC. ठीक है, ये हमें ऑलरेडी गिवन है. उसके बाद हम लिखेंगे OA इक्वल्स टू OB. ठीक है, क्योंकि ये रेडियस है सर्कल के. और यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिखना होगा कि किन दो ट्रायंगल्स को हम कंसीडर कर रहे हैं. तो ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC,
इन दो ट्रायंगल्स के अंदर हम देख रहे हैं तो AOB और DOC हमें गिवन है कि वो इक्वल है। OA और OB रेडियस की वजह से इक्वल है। उसके बाद है OA एंड OD इक्वल है। उसके बाद OB एंड OC ये दोनों आपस में इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों भी रेडियस हैं सर्कल के। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया लगा वो लगा दो साइड और एक एंगल का। दो साइड्स हैं और उनके मिडिल में एक एंगल है, तो ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC बाय SAS क्राइटेरिया। ठीक है, इस क्राइटेरिया से इक्वल हो गया तो फिर सेम CPCT से जो है AB और CD इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय CPCT क्या होगा, AB इज इक्वल्स टू CD। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था ऊपर, AB इक्वल टू CD हमने प्रूव कर दिया। तो ये कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1 था जो थ्योरम 1 के जस्ट अपोजिट था और इसमें हमें कुछ नहीं करना था। जो थ्योरम नंबर 1 थी उसके अंदर हमने SSS से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया और CPCT से प्रूव कर दिया। यहाँ पे हमने SAS लगाया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं थ्योरम नंबर 2। इसमें है द परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड इफ ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसमें हमें दिया है कि परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड, एक कॉर्ड होगा उस पे जो भी परपेंडिकुलर सेंटर से आएगा वो उसे बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ हमें गिवन है कि एक परपेंडिकुलर है जो AB को कट कर रहा है, हमें ये प्रूव करना है कि वो उसे बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास हमें प्रूव क्या करना है, ये दो इक्वल पार्ट्स हैं, यानी कि AM इक्वल्स टू MB है। ठीक है, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है इस परपेंडिकुलर को एक नेम दे देते हैं PQ। तो हमें प्रूव करना है कि जो PQ है वो हमें गिवन है कि PQ जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे। ठीक है, जो कि सेंटर से पास हो रहा है। तब हमारे पास इसके लिए प्रूफ क्या है, सबसे पहले हमारे पास दो ट्रायंगल है OMA एंड OMB। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OMB, इन दो ट्रायंगल्स में OA इज इक्वल्स टू OB क्योंकि ये रेडियस है सर्कल का, एक ही सर्कल के दो रेडियस हैं तो ये इक्वल होंगे आपस में OA एंड AB। उसके बाद OM इज इक्वल टू OM, दोनों में OM है तो ये कॉमन है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये इक्वल ही होंगे। उसके बाद इसमें आता है हमारे पास कि ये इस पे परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा और ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, यानी कि एंगल OMA इक्वल्स टू एंगल OMB इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि जो OM है वो परपेंडिकुलर है AB पे, ये OM जो लाइन है वो AB पे परपेंडिकुलर है, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि PQ परपेंडिकुलर है AB पे। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा क्या प्रूव होता है कि ट्रायंगल OMA है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OMB के बाय RHS। RHS में क्या होता है, एक राइट एंगल होना चाहिए तो एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेनस होना चाहिए तो एक हाइपोटेनस है और एक साइड होनी चाहिए तो साइड भी है। तो RHS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, यानी कि AM विल बी इक्वल टू MB बाय CPCT। हमें इसमें यही प्रूव करना था। ठीक है, कि AM और MB इक्वल है। तो हमने इसे कैसे प्रूव किया, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हमने डिवाइड कर लिए OMB OMA। अब इसमें हमने देखा कि दोनों रेडियस इक्वल हैं तो इन दोनों ट्रायंगल्स की एक एक साइड इक्वल हो गई। ये वाले जो लाइन है ये दोनों में कॉमन है तो ये इक्वल होगा और एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे हमारा रूल लगा RHS का, जिसकी वजह से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए और दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थ्योरम है इसका कन्वर्स, मतलब इसका जस्ट अपोजिट हमें प्रूव करना होगा। यानी कि अब यहाँ पे परपेंडिकुलर हमें बताया नहीं है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन कहा है कि सेंटर से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन आ रही है जो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। हमें ये प्रूव करना है कि ये स्ट्रेट लाइन जो है वो परपेंडिकुलर मीन्स ये 90 डिग्री है। पिछले वाले थ्योरम में मीन्स थ्योरम 2 में हमें गिवन था कि ये 90 डिग्री है, हमें इसे इक्वल प्रूव करना था। यहाँ पे इक्वल गिवन है और हमें इसे 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, तो टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल OMA इक्वल्स टू एंगल OMB इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमें यही प्रूव करना है कि 90 डिग्री है, दोनों एंगल 90 डिग्री हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है AM इज इक्वल्स टू MB। ठीक है, क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है। अब इसके लिए हमारे पास प्रूफ क्या है, सबसे पहले
in triangle OMA and triangle OMP, दोनों ट्रायंगल वही जो पहले लिए थे, उन्हीं ट्रायंगल्स में देखते हैं। सबसे पहले हमें जो गिवन है AM इज इक्वल्स टू MB, ठीक है, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद OM इक्वल्स टू OM क्योंकि ये कॉमन है, और OA इक्वल्स टू OB, OA इक्वल्स टू OB क्योंकि ये रेडियस है सर्कल के दोनों। तो अब हमारे पास OA और OB आ गए, उसके बाद OM हो गया और AM MB हो गया। इसका मतलब कि तीन साइड मिला के हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, यानी कि इसमें कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कौन सा लगा, SSS। सो देयरफॉर ट्रायंगल OMA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OMB बाय SSS क्राइटेरिया, ठीक है। इस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब CPCT से जो हो गए वो एंगल इक्वल हो जाएंगे दोनों, मीन्स कि CPCT से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होगा। तो इसे हम एंगल 1 मान लेते हैं और इसे हम एंगल 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CPCT। अब हमें इसमें प्रूव क्या करना था कि दोनों एंगल 90 डिग्री हैं, तो अभी बस इक्वल प्रूव हुए हैं। अब हमें पता है कि किसी भी लाइन पे कोई भी लाइन अगर उसे इंटरसेक्ट करती है तो उसके तरफ बने दोनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इसे स्ट्रेट लाइन कहते हैं इसीलिए, तो इसके वजह से इसे लीनियर एंगल भी कहते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर हम करेंगे तो 180 डिग्री होगा, है ना। अब एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल है, तो एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिखा जा सकता है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ये मैंने कहाँ से लिया, 1 से लिया, ठीक है, यहाँ से उठाया मैंने एंगल 1 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको कट करेंगे तो एंगल 2 बराबर 90 डिग्री आ जाएगा, और क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल हैं तो एंगल 1 भी हमारा 90 डिग्री हो गया। तो हेंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर लिया जो हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो इसमें भी सेम था, यहाँ पे कन्वर्स ऑफ थ्योरम 2 था, यानी कि यहाँ पे हमें कॉर्ड्स इक्वल दिए थे कि कॉर्ड्स जो है वो बाइसेक्ट तो हो रहे हैं लेकिन एक स्ट्रेट लाइन से। हमें ये प्रूव करना था कि ये स्ट्रेट लाइन जो है वो परपेंडिकुलर भी है, यानी कि 90 डिग्री पे इसे कट कर रही है। तो यहाँ पे 2 थ्योरम कंप्लीट हुए उनके कन्वर्स के साथ। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।